और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिग्विजय सिंह ने बटला हाउस एनकाउंटर मामले को लेकर जो बयान दिया था उस पर फिर से दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बटला पर दिए अपने बयान पर मैं आज भी कायम हूं, लेकिन कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने? ब्रजेश राजपूत और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, क्या कहा दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर? देखिए, दिग्विजय सिंह अभी इंदौर पहुंचे हैं मंदसौर से होते हुए, और सुबह से इंतजार किया जा रहा था फैसला आने के बाद कि अब दिग्विजय सिंह का क्या बयान होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इस मुठभेड़ पर पहले राजनेता थे जिन्होंने सवाल उठाए थे और इशारा किया था कि मुठभेड़ वास्तविक नहीं है। इंदौर आके उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो पहले बयान दिया था इस मुठभेड़ को लेकर उस तो बयान से अभी कायम है, और मगर जो कोर्ट ने जो फैसला किया उसका स्वागत करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि जो परिजन इस फैसले के खिलाफ जो वकील है या परिजन है वो इस कोर्ट के फैसले को आगे चैलेंज करेंगे, तो उन्होंने कहा इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था, भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबको विश्वास करने का हक है और सब लोग इस न्यायिक व्यवस्था में भरोसा करें, न्याय होगा। मगर वो अपने पुराने बयान पर कायम है और जो फैसला आया है उसका भी स्वागत करते हैं। जी, पुराने बयान पर कायम है ब्रजेश, ये उन्होंने कहा है, लेकिन क्या उन्होंने कुछ बताया कि पुराने बयान पर वो अभी क्यों कायम है? उनकी पार्टी अलग चल रही है और तो कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। देखिए, इस मुठभेड़ के बाद दिग्विजय सिंह पहले राजनेता थे जिन्होंने पूरे मुठभेड़ पर सवालिया निशान लगाए थे और इशारा किया था कि ये मुठभेड़ फर्जी है, और वो आजमगढ़ गए थे, उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद से तमाम जो दूसरे दल हैं उन्होंने उस पर, खासकर बीजेपी ने उन पर प्रहार किया था कि दिग्विजय सिंह ने एक आतंकवाद वाली घटना को लेकर ऐसी राजनीति करना शुरू कर दी है जिससे उनका बड़ा विवाद हुआ था। उनकी पार्टी के नेताओं ने भी उन पर सवाल खड़े किए थे कि दिग्विजय सिंह पार्टी के इतने महत्वपूर्ण पद पर उनको ऐसे बयान नहीं दिया जाना चाहिए, मगर दिग्विजय सिंह अपने बयान से पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जिस अंदाज में मुठभेड़ हुई है, जहां जिन लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, उन गोलियों को लगने के हिसाब से भी ऐसा लगता है कि मुठभेड़ फर्जी है, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि गोलियां सिरों में लगी हुई हैं, सिर में गोली लगने के चलते ऐसा लग रहा है कि मुठभेड़ फर्जी हुई है। और उन्होंने इशारा किया था कि दिल्ली पुलिस की जो पॉलिटिक्स है वो इस मुठभेड़ की वजह थी। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी, खासकर बीजेपी ने भी आलोचना की थी, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने भी उनकी आलोचना की थी, मगर दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने जो पहले बयान दिया था उस पर अभी भी कायम है, फिर भी कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं। बिल्कुल, और ब्रजेश, अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति और गरमाएगी, चूंकि बीजेपी पहले से ही मांग कर रही है कि दिग्विजय सिंह को अपने 2010 में दिए बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दिग्गी राजा कहते हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वो अपने बयान पर कायम है जो उन्होंने फरवरी 2010 में दिया था। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जो बयान देते हैं बमुश्किल ही उस बयान से हटते हैं, आज भी दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का तो स्वागत करता हूं, लेकिन आज भी जो बयान मैंने दिया था जिसको लेकर बातें हर तरफ हो रही हैं, मैं अपने उस बयान पर कायम हूं। आपको सुनाते हैं कि क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए। 2010 का ये बयान सुनिए। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहाँ गोली लगना नामुमकिन है। मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सही एनकाउंटर है कि गलत एनकाउंटर है। वो जांच की गई, लेकिन फिर मुझे शिकायत ये मिली कि जो अग्रीव पार्टी थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनका वर्जन नहीं लिया। तो ये था दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसको लेकर राजनीति भी हुई और जिसको लेकर अब भी कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है। मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह से जब आज साकेत कोर्ट का फैसला आया उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, जो मैंने कहा था बटला हाउस एनकाउंटर के बारे में सवाल उठाते हुए, मैं अपने बयान पर अभी भी कायम हूं, मैं बयान अपना नहीं बदलूंगा। वहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा साथ ही कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।